नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सबके बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020-21 के संबंध में महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ। साथियों, आज मैं आप सभी के बीच तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता तथा बौद्धिक क्षमता से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आई हूँ, जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आज मैं आप सभी के बीच चर्चा करने वाली हूँ सामान्य बौद्धिक योग्यता के वे महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, यदि आप सामान्य बौद्धिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अवश्य वर्गीकरण से संबंधित टॉपिक को जरूर देखेंगे। पासा एवं घन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, अशाब्दिक तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, दिशा संबंधित प्रश्न को देखेंगे, श्रृंखला से आधारित प्रश्न को देखेंगे, लुप्त अंक से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, सादृश्यता से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, रक्त संबंधी प्रश्न को देखेंगे, कैलेंडर और घड़ी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, सांकेतिक भाषा से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, वर्णमाला से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, शब्द क्रम देखेंगे, मैट्रिक्स देखेंगे। साथियों, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर जितने भी ये टॉपिक रीजनिंग से संबंधित हैं साथियों, इन्हीं सभी के बीच से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखे होंगे 1 से 2 क्वेश्चन साथियों श्रृंखला से संबंधित होते हैं, लुप्त अंक से संबंधित होते हैं, रक्त संबंध के संबंध में होते हैं, घड़ी से संबंधित होते हैं, ट्रेन से संबंधित होते हैं। तो साथियों, ये सब चीज़ें आप जरूर देख लेंगे और एक क्रमबद्ध रूप से आप तैयारी करेंगे। अब आइए तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता। साथियों, तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता से संबंधित भी टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देन फ्रेंड्स, आप सन्निहित चित्र आधारित प्रश्न को जरूर देखेंगे, प्रायिकता एवं क्रमचय संचय के प्रश्न को देखेंगे, वेन आरेख पर आधारित प्रश्न आंकड़ा से संबंधित टॉपिक को देखेंगे एवं क्रम संयोजन संबंधी प्रश्न, तर्क कथन और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों को भी देखेंगे। साथियों, मेरे द्वारा आपके वो टॉपिक्स आप सभी के बीच लाया गया है जिससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। साथियों, यदि आप प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक का अभ्यास करना अभी से आरंभ कर देंगे तो साथियों रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। साथियों, अभ्यास करने से फ़ायदा यह होगा कि आप कम समय में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि रीजनिंग और मैथ से संबंधित क्वेश्चन आप सहजता से कम समय से तभी कर सकते हैं जब इसका पूर्व अभ्यास आप किए हो। तो साथियों, आप अवश्य ही ये जो मैं टॉपिक बता रही हूँ उसका अभ्यास आप अभी से करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको मैक्सिमम अंक लाना है। क्योंकि अब साथियों आप सभी के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा होने वाली है और साथियों मेरी यही तमन्ना है कि आप अपने इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। साथियों, यदि आपको इसकी तैयारी करना है, ठीक है, इन टॉपिक्स को, तो कहाँ से करेंगे पहले सुनिए। पहले आप क्या करेंगे, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, ठीक है, वहाँ से संबंधित टॉपिक्स के जितने प्रश्न आ चुके हैं, जैसे मान लीजिए आप रक्त संबंधी प्रश्न को के टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो लीजिए। देखिए रक्त संबंधी प्रश्न किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। फिर एक कोई भी आधारभूत पुस्तक लीजिए एनसीईआरटी का, उस मेथड से आप लगाना आरंभ कर दीजिए। साथियों, प्रत्येक दिन यदि आप एक एक टॉपिक को हल करेंगे तो कब आप ये सारे रीजनिंग इक्वेशन बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से कर लेंगे, आपको स्वयं नहीं पता चलेगा। साथियों, तो आप अवश्य ही अभी से प्रैक्टिस करना आरंभ करें। सबसे पहले जितने क्वेश्चन संबंधित टॉपिक से आया है उसको आप स्वयं में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसका मुख्य कारण है साथियों, जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसी से संबंधित प्रश्न इधर उधर थोड़ा बहुत अंतर करके पूछे जाते हैं। यदि आप पूर्व के प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे रीजनिंग और मैथ में, तो साथियों आपको बहुत ही सहजता होगा परीक्षा हॉल में प्रश्नों को सही करने में। साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप साथियों अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।